बेटा आज हम नेमिंग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो लास्ट हम डिस्कस कर चुके थे प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी। आपने होप है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज हम जो है इन सब की मोनोन्यूक्लियर जो कंपाउंड्स की नेमिंग्स करेंगे। मोनोन्यूक्लियर कहना है मतलब है कि जहाँ पर एक सेंट्रल मेटल एटम जो है सराउंडेड है लिगेंड से या एनाइन से। तो बिकॉज एक ही सेंट्रल मेटल एटम, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मोनोन्यूक्लियर। कई कंपाउंड ऐसे होते हैं जहाँ पर दो सेंट्रल मेटल एटम भी होते हैं, तो हमें सिर्फ अभी मोनोन्यूक्लियर की पढ़नी है। तो इसमें रूल्स आपके एनसीईआरटी बुक्स में दे रखे हैं जो आपको लिखे हुए सारे। तो मैं आपको जैसे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको शायद वहीं पे समझ में आ जाएगा रूल्स कैसे कैसे फॉलो करना है वन बाय वन। और मैं रूल्स को गो थ्रू वैसे नहीं हो रहा, बाकी अगर पढ़ना है तो जैसे मेरे सर बता रखे, कैटाइन इज नेम फर्स्ट, फिर लिगेंड जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। तो ये मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा साथ साथ आपको वो सारी बातें वैसे ही समझ में आ जाएंगी। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहने मतलब क्या है सही। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम यही देख लेते हैं। अब यहां पर देखो ये Cl2 है, मतलब 2Cl माइनस। तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, ये -2 है, तो इस पे चार्ज आ जाएगा आपका प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा आपका। तो आपका ये कैटाइन हो गया, ये एनाइन हो गया। तो जो कि फर्स्ट रूल आपको बता रखा है इस नेमिंग के अंदर कि हमेशा कैटाइन को जो है हम फर्स्ट नेमिंग करते हैं। मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है हमारी, तो हम हमेशा पहले इसी को नेम करेंगे। तो फर्स्ट रूल तो ये हो गया भाई कैटाइन जो भी है, जैसे आपका एनसीईआरटी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका K2 जिंक वाला, K2 जिंक OH होल ट्वाइस। तो यहाँ पर कैटाइन पहले दे रखा, तो हम पहले कैटाइन को नाम करेंगे। जैसे कि आपका एग्जाम्पल बता रखा है, कैटाइन जो पोटाशियम है उसको पहले नाम। तो फर्स्ट रूल तो ये हो गया भाई, हमें पहले तो फाइंड आउट करना है कि नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है। और हमेशा पहले नेमिंग हम पॉजिटिव करेंगे, बिकॉज दिस एंटिटी इज पॉजिटिव, तो हम फर्स्ट इसी की नेमिंग करेंगे। तो पहला रूल तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर जो भी लिगेंड्स है, जो कि इसके सेकेंड रूल में बता रखा है कि लिगेंड्स को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देना है। अब वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आप 15-20 क्वेश्चन नेमिंग कर लोगे, आपको वैसे ही टॉपिक पूरा क्लियर होगा। और आपका बोर्ड में हमेशा ये एमसीक्यू में तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है नेमिंग वाला क्वेश्चन, और आइसोमर्स की फॉर्म में कभी 2 नंबर का भी आ सकता है, बट 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है हमेशा। तो अब मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूं। तो आपको पता है NH3 को अमीन बोलते हैं, और वाटर को हम क्या बोल सकते हैं नेमिंग के अंदर, इसमें एक्वा बोलते हैं। तो ये भी A से स्टार्ट हो रहा है, ये भी A से स्टार्ट हो रहा है। यहां क्लोरीन है आपका, तो C से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका C से स्टार्ट हो रहा है। तो जो सेकंड रूल है आपका वो क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। तो हम वही चीज करते हैं यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। तो उसको मैं लिखता हूं। तो देखो आपका ये भी A से स्टार्ट हो रहा है, ये भी। तो पहले मैं एक्वा लिखूं या अमीन लिखूं, तो अगेन आपको यहां बताया था कि A के बाद M आता है, पहले M आता है या Q आता है, क्योंकि पहले M आता है, दैट्स वाई हम पहले अमीन को लिखेंगे। तो फर्स्ट रूल तो यही स्टार्ट करना है। दूसरा कितना अमीन है, 4, तो हमें वर्ड यूज करना है टेट्रा। अब दूसरी खास बात, एनसीईआरटी में फर्स्ट वर्ड कैपिटल यूज किया हुआ है, बहुत किताबों में फर्स्ट वर्ड स्मॉल। जैसे जब मैं अपने कॉलेज टाइम में था, जब उस टाइम ये नेमिंग करवाई गई थी, तब हमको ये बताया गया था हमारे टीचर ने कि स्मॉल वर्ड यूज करना है, फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल यूज करना है। बट एनसीईआरटी में फर्स्ट वर्ड कैपिटल दे रखा है, तो उन्होंने बोलता कि अगर आप कैपिटल यूज करोगे तो नंबर काट दिए जाएंगे। बट एनसीईआरटी में फर्स्ट वर्ड कैपिटल दे रखा है, तो आपको कैपिटल ही यूज करना है। तो 4 है तो टेट्रा, तो स्मॉल में टेट्रा मत लिख देना। हालांकि बोर्ड में टीचर ठीक है मार्क्स दे देता है, लेकिन जो रूल्स एनसीईआरटी में वो सेम फॉलो करने हैं आपको। तो आपको किसी रिफ्रेशर बुक में स्मॉल भी लिखा हुआ है, तब भी आपको कैपिटल ही यूज करो। टेट्रा हो गया। दूसरा टेट्रा लिख दो, फिर अमीन, अमीन का दूसरा A लगाओगे। यहां खास बात, अमीन में डबल M है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अमीन में सिंगल M मैंने लिखा है ना, तो ये सिंगल M नहीं यूज करना। हमेशा अमीन में डबल M लिखा है तो आपको डबल M ही यूज करना है, बिकॉज रूल्स में दे रखा है, आपको वैसे ही फॉलो करना है। तो टेट्रा अमीन, ये फर्स्ट आपका हो गया। अभी अमीन पहले M आता है, क्यों बाद में, दैट्स वाई हमने पहले अमीन को ले लिया। टेट्रा अमीन 4 है तो 4 अमीन ले लिया। उसके बाद सिंगल है एक, टेट्रा अमीन एक्वा। वाटर के लिए हम एक्वा वर्ड यूज करते हैं, अमीन के लिए अमीन वर्ड यूज करते हैं। तीसरी खास बात, जो भी इस तरह के आपके एलिमेंट है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, तो मैं रूल्स नेमिंग कराते कराते साथ साथ बताते जाऊंगा, आपको रूल्स ऐसे ही याद हो जाएंगे, आपको अलग से रट्टे नहीं मारने। तो जैसे आप सिंपल नेमिंग में, आईयूपैक नेमिंग में क्लोरो
ब्रोमो वर्ड यूज करते हैं। यहां पर कोऑर्डिनेशन में इसको हम क्लोरिडो बोलेंगे, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, फ्लोरिडो, ऑक्सलेटो एटसेट्रा। तो क्लोरीन है तो टेट्रा, अमीन, एक्वा, क्लोरिडो। तो हमने इसको भी नेमिंग कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। अब कौन बच गया? सेंट्रल मेटल एटम। तो बिकॉज सी है तो कोबाल्ट है, तो सिंपली कैटाइन है तो कोबाल्ट, बिकॉज ये कैटाइन है दैट्स व्हाई इट इज अ कोबाल्ट। अब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखना है, तो पहले हम वो भी सीखते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखो कोबाल्ट को एक्स मान लो, ये न्यूट्रल है तो +0 इंटू 4, ये भी न्यूट्रल है तो +0, वाटर न्यूट्रल होता है आपका, अमीन न्यूट्रल होता है। क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है? -1, आपको पता ही है। ओवरऑल चार्ज कितना है? +2, तो एक्स उधर जाएगा तो +2 +1 दैट इज अ +3। मतलब जो कोबाल्ट पे चार्ज यहां पर कितना है? +3। और वैसे ही देख सकते हो आप, ठीक है ना, कि +3 -1 तो भी इसलिए +2 आ रहा है, तो बैलेंस है। और ऐसे निकालना हो तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप। इसका मतलब कोबाल्ट मेरा यहाँ पर +3 स्टेट में है। तो बच्चे एग्जाम में ज्यादातर जब नेमिंग करते हैं तो पूरा नेम सही लगता है, बट बच्चों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं है कि NH3 पे क्या चार्ज होता है, इस पे क्या चार्ज होता है, तो ये ध्यान दिया करो। तो हमेशा पहले कैटाइन का नाम लिखते हैं। हमने जो कैटाइन एंटिटी थी उसका पूरा नाम लिख दिया। आपके जो लिगेंड्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए। फर्स्ट वर्ड कैपिटल यूज करना है। अमीन में डबल एम लिखा है, डबल एम ही यूज करना है आपको, सिंगल एम यूज नहीं करना। तो ये सारे रूल हो गए। अब हमारा काउंटर आइन कौन बच गया? एनाइन। काउंटर आइन लिखने के लिए हमेशा जो है थोड़ा सा गैप देते हैं, उसके बाद लिखते हैं सिंपली क्लोराइड। इसमें क्लोरिडो ब्रोमिडो नहीं करना, सिंपली क्लोराइड लिखना। ये आपका एनाइन इसको शो कर रहा है कि इसको बैलेंस कर रहा है क्लोराइड। और थोड़ा सा गैप देना, डिस्टेंस देना, लगे कि वो एनाइन अलग है और आपका ये अलग है। तो मेरे हिसाब से ये पहला आपको समझ में आ गया। तो यहाँ रूल्स की बात डिस्कस करें तो पहले हमने कैटाइन का नाम देना है, फिर काउंटर का नाम लास्ट लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम जो भी है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, और ये आपको रूल्स बताई दिए कैसे कैसे वर्ड यूज करना है, तो आपको वर्ड यूज करना है। ऐसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन और लेता हूं आपको सिंपली समझाने के लिए, दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो दोबारा करता है अगेन। ये आपका 3Cl- है तो इससे +3 चार्ज होगा, ये हमारा एंटिटी कैटाइन होगी। कैटाइन की नेमिंग हमेशा पहले हम करते हैं। फिर वही, बिकॉज यहाँ पर एक ही लिगेंड है सिंपली, तो कोई टेंशन ही नहीं। 6 के लिए हम क्या लिखेंगे? 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। तो 6 है तो सिंपली फर्स्ट वर्ड कैपिटल यूज करना है, हेक्सा। अमीन है तो फिर दोबारा से ही लगाना, साथ ही मत कर देना, तो डबल एम लगाना हमेशा, हेक्सा अमीन। कोबाल्ट में चार्ज, ये न्यूट्रल है 0, +3 है तो उस पर भी चार्ज कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो फिर क्या लिखोगे? कोबाल्ट। सिंपली 3 स्टेट हो गया आपका। और इसको बैलेंस करने के लिए हम सिंपली क्या लिखते हैं? तो सारे रूल्स, हेक्सा अमीन सबसे पहले लिगेंड लिखते हैं, फिर आपका जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसका स्टेट लिखते हैं, काउंटर आइन, नेगेटिव एनाइन, थोड़ा सा गैप देते हैं और सिंपली क्या लिखते हैं? क्लोराइड। ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड। तो सिंपली हम ये लिखते हैं यहाँ पर। पोज बेटा एक क्वेश्चन अब आपको बेसिक रूल तो समझा ही दिए, अब इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे, तो प्रैक्टिस करनी है, जो भी प्रॉब्लम आएगी तब पूछना है। तो मैं अगला एक लिंक के आइसोमर्स वाला क्वेश्चन कराता हूँ, NO2, बिकॉज अब पता है NO2 N से भी लिंक हो सकता है और ये ऑक्सीजन से भी लिंक हो सकता है। तो इसकी दो, दिस इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, दो अलग अलग इसकी जो साइट्स हैं अटैच होने की, तो इसको भी हम वैसे सब रूल्स के अकॉर्डिंगली करते हैं। यहाँ पर खास बात क्या, काउंटर आयन आपका है ही नहीं, यहाँ पे सिंपली आपका एक ही है। तो सेंट्रल मेटल एटम यही हो गया, यही कैटाइन हो गया, तो इसी की नेमिंग करोगे आप। यहाँ पर काउंटर आयन आपका है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसी के जस्ट जो है तो वो हम नाम लिखेंगे यहाँ पर। तो फिर अगेन वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो अमीन ए पहले आता है, क्लोरिडो सी बाद में आता है, नाइट्राइटो एन ओ, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर यही हो गया, वही पहले हम अमीन को लिखेंगे, फिर क्लोरीन को, फिर नाइट्राइटो को। तो हम इसको नेमिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब वही सेम रूल, कितने हैं? 2 हैं, तो क्या लिखेंगे हम? डाई अमीन। अभी मैं सब आपको एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन ही करा रहा हूं आपको मैं, आप रिफ्रेशर बुक से और प्रैक्टिस कर सकते हो, सपोर्ट मटेरियल से कर सकते हो। अभी एनसीईआरटी वाले जो आपके एग्जांपल्स हैं वो दे रखा है, पीछे हम क्वेश्चंस भी करेंगे अभी। तो डाई अमीन, फिर क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं? क्लोरिडो। नाइट्रोजन है तो नाइट्राइटो, स्पेलिंग ये होती है नाइट्राइटो। अब यहां पर एक खास बात होती है, नाइट्राइटो
क्योंकि इससे दो लिंकेज पॉसिबल है, ये ऑक्सीजन से भी लिंक हो सकता है और नाइट्रोजन से भी लिंक होता है। दैट्स वाई एग्जाम में ज्यादातर ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में देखना पूछा हुआ लिंकेज आइसोमर्स का। कई बार इस फॉर्म में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिंकेज आइसोमर, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, या इसका या ये ऐसे भी पूछा हुआ क्वेश्चन एक बार बोर्ड में कि इसका लिंकेज आइसोमर्स लिखो, तो NO2 लिखा है तो दूसरा ONO लिखो इसका, और नेमिंग के फॉर्म में तो पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका लिंकेज आइसोमर्स वाला, तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या करना है, NO2 के लिए नाइट्राइटो वर्ड यूज करते हैं तो वो तो लिख ही दो नाइट्राइटो, साथ में यहाँ डैश लगाते हैं कि वो लिंक किससे, अगर ऐसे लिखा है तो हमें अंडरस्टूड इसकी लिंकेज नाइट्रोजन साथ है, और यही एग्जाम में अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब लिंकेज हमारी ऑक्सीजन के साथ है, तो वो खास लिखना, बिकॉज ऐसे लिखा हुआ है तो नाइट्राइटो N, ये N जरूर लगाना आपको, अगर आपने N नहीं लगाया आपने तो आपका क्वेश्चन गलत। तो ये आपका बुक का जो एग्जाम्पल ये फर्स्ट, तो यहाँ देख सकते हो आप, इसमें जो है N लगाया, तो ये N अगर ऑक्सीजन होता तो आप इसको O लगाते हैं। उसके बाद डैश, अब इसका चार्ज लगाना, तो अगेन देखो इसका चार्ज 0, क्लोरीन का -1, NO2 पे भी -1, तो फिर अगेन वही x -1 इक्वल्स टू, कोई चार्ज है नहीं, न्यूट्रल है, कोई काउंटर आयन तो है नहीं, 0, तो x इक्वल्स टू +2, मतलब प्लैटिनम सेकेंड स्टेट। तो ये लिंकेज आइसोमर्स वाले क्वेश्चंस आप ऐसे कर सकते हो। बेटा ये एक एग्जांपल करते हैं हम NCERT का, तो अगेन अब यहाँ देखो ये 2K+ है तो कैटाइन पहले ये लिखा हुआ है, और जो फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी है अगर ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया यहाँ पर। तो जो फर्स्ट रूल है आपका कि हमेशा जो कैटाइन है उसको पहले लिखा जाता है और एनाइन को बाद में, तो हम उसके अकॉर्डिंगली कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि कैटाइन पहले लिखा हो तो हमेशा कैटाइन का नेमिंग पहले की जाती है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं नाम, ये आपका नेगेटिव एंटिटी होगी, तो इसको नाम क्या देंगे हम, सिंपली फर्स्ट वर्ड कैपिटल पोटाशियम। चाहे नेगेटिव काउंटर आयन हो चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा थोड़ा गैप देते हैं लिखने के अंदर, आगे फिर हम सेम ऐसे ही लिखेंगे। तो हमने हल्का सा गैप दिया, पोटाशियम पहले हमने वर्ड यूज कर लिया, अब हम जो दूसरा सेंट्रल मेटल में जिंक, हम उसके अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे। तो OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी सिंपली आप, तो यहाँ पर आपको पता है कि हर चीज में क्लोरिडो ब्रोमिडो, तो सिंपली यहाँ पर भी हाइड्रोक्सो वर्ड यूज करते हैं। OH के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हाइड्रोक्सो, और कितने हैं, 4 हैं, तो इसलिए हम 4 लिखेंगे। तो पोटाशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो, अब जिंक का चार्ज निकालेंगे, ऊपर चार्ज क्या -2, तो जिंक को x मान लो, OH पे -1 होता है, 4 है, तो 4 × -1 इज इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू -4 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू -2 + 4 दैट इज अ +2, मतलब जिंक पर चार्ज कितना आ गया, +2। तो टेट्रा हाइड्रोक्सो, अब यहाँ खास बात है, बिकॉज यहाँ पर जिंक जो है वो कैटाइनिक एंटिटी नहीं है, इट हैज बीन नेगेटिव एंटिटी, तो उसको हम जिंक नहीं लिखेंगे, जैसे हम पहले लिख रहे थे ना कोबाल्ट प्लैटिनम, तो वो नहीं लिखेंगे, खास ध्यान देना। यहाँ पर हम इसको जिंक नहीं लिखेंगे, हम जिंकेट करेंगे। ये जो 8 है कभी भी नेगेटिव होगा, अगर प्लैटिनम में है तो प्लैटिनेट लिखेंगे, कोबाल्टेट लिखेंगे, तो ये जिंकेट ये शो कर रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो मेरी नेगेटिवली चार्ज्ड है ओवरऑल बाहर से, और इस पे चार्ज कितना है, दिस इज योर +2 चार्ज, तो जिंकेट 2 लिखेंगे इसका हम। तो आपका जो NCERT में दे रखा है, ये आपका NCERT के एग्जाम्पल करवा रहा हूँ आपको, तो पोटाशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2 सेकेंड जो एग्जाम्पल है, तो ये समझा रहा हूँ। तो ये कैसे जिंकेट आया, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ये एंटिटी हमारी नेगेटिव होगी है, तो ये खास ध्यान देना आपको। तो बेटा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं डिफरेंट टाइप के, जो बेसिक रूल आपको समझा दिए है, और बस आपको पता होना चाहिए कि जैसे सिंबल का मतलब क्या होता है। तो एक क्वेश्चन और हम ही करा देते हैं, फिर जो भी आप कमेंट सेक्शन लिख देना, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है वो करा देंगे आपको। तो जैसे ये EN का मतलब होता है इथेन 1,2 डाइअमीन, ये आपका क्या होता है, इथेन मतलब CH2 और दोनों तरफ जब NH2 लगे होते हैं 1,2, तो 1,2 डाइअमीन, दोनों तरफ डाइअमीन लगे हुए हैं, उसके लिए हम बोलते हैं इसको इथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन। क्योंकि अब यहाँ पर ये कितने हैं, 2 हैं यहाँ पर आपके इथेन 1,2 डाइअमीन, तो क्योंकि ये अलग से एक नेमिंग दूसरी है उसके बाद, तो हम डाई इथेन लिखते हैं, डाई इथेन का मीनिंग कुछ और निकल जाता है। अभी 2 इथेन अलग से आपके बने हुए हैं, तो नेमिंग में कुछ चेंज होता है। तो हम ऐसे जो ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस होते हैं
उनमें हम डाई ट्राई ऐसे नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं बेस ट्रेस। तो अगेन वही करते हैं, कैटाइन है तो कैटाइन ही होगा। चार्ज देख लो, ये -2 है, ये +1 है बाहर, इसका मतलब इसमें चार्ज कितना आना चाहिए, +3। एक्स वाले से करना है तो एक्स वाले से कर लेना, आप जैसे भी कर सकते हो, आप सीधा भी कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगता है। तो +3 स्टेट हो गया आपका। अगेन वही सी क्लोरिडो और इथेन 1,2 डाइअमीन। तो क्लोरिडो में सी आता है और इथेन 1,2 डाइअमीन में हालांकि ई सी के बाद आता है, बट बिकॉज यहाँ पे 2 है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर, बिस वर्ड यूज करते हैं। तो इसीलिए हम इसको जो है साथ लिखेंगे यहाँ पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डाई क्लोरिडो, बिकॉज पहले सी आता है, इथेन 1 डाई, ई बाद में आता है, दैट्स वाई डाई क्लोरिडो वर्ड हम लिखेंगे पहले, डाई क्लोरिडो। और हमारे इथेन 1,2 डाइअमीन कितने हैं, 2 हैं, तो दैट्स वाई बिस, दैट्स वाई बिस। ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाइअमीन। और कोबाल्ट हमारा किस स्टेट में है, 3 में, तो कोबाल्ट 3। कई बार आयन लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आयन लिख दिया तो लिख भी सकते हो आप, बिकॉज आयन चार्ज दे रखा, नहीं लिख रहा तो मत लिखो, आपकी मर्जी है। काउंटर आयन यहाँ पर है नहीं अपना रहा, तो हमारा क्वेश्चन यहीं तक रह जाएगा। तो वही सी और ई, तो पहले सी आता है तो डाई या 2 है तो डाई क्लोरिडो, बिस, इथेन 1 डाइअमीन, कोबाल्ट 3। तो ये जो है आपका इस तरह नेमिंग करनी है।